सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज हम फिर एक बार लेके आए हैं नई ज़िंदगी नई शुरुआत। ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे एक मसीही का पीछे रहना और आशीष से पीछे रह जाना और उसके ऊपर की जो आशीष है उसे ना मिलना और कमज़ोर पड़ जाना। मेरे बहन भाइयों, हमें प्रभु यीशु में होकर हमें नया बनना है, बल्कि हम पीछे हटते हैं। जैसे कि पवित्र वचन में लिखा है और हम पढ़ते हैं, देखते हैं यूहन्ना की अंजील जब हम उसका 12 अध्याय 24 पद में देखते हैं तो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लेके आता है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ वचन में लिखा है कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसी तरह जब तक हम पुराने जीवन को छोड़ नहीं देते गए, जब तक हम पुरानी बातों को छोड़ नहीं देते गए, जब तक हम पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं देते, जैसे कि हम पहले थे अब भी वैसे ही हैं, तब तक हमें आशीष जो परमेश्वर की है वो मिलती नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देता है वो एक नए जीवन में देता है। और आप जानते हो कि जब हम धरती में एक बीज को बोते हैं और उसका पौधा बनता है, पौधे के ऊपर फल लगता है, क्योंकि बीज को बोया गया है और बीज के अंदर से एक पौधा बनकर निकला है और पौधा एक नया है। इसी तरह जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तो हमारा जीवन, पिछला जीवन, पहले वाला जीवन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें एक नया जीवन मिलता है। नया जीवन जैसे हमें मिलता है उसके अंदर आशीष शुरू होती है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, हम क्या करते हैं, नए जीवन में पुराने जीवन वाली बातों को अंदर रखते हैं। जो पुराने जीवन की बातें हैं उनको अंदर लेके आते हैं। वही हमारे जीवन में पहले जैसा पाप रहता है, पहले जैसा झूठ रहता है, प्रार्थना ना करना, वचन को ना मानना। हाँ, हमारे स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं होता, हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होता। हमारा बोलना भी वैसे होता है जैसे गुस्से वाले लोग बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं वैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे हम लोग करते हैं। हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है, हाँ, जो उससे प्रेम करता है वो अपने जीवन को बदल देगा। हाँ मेरे बहन भाइयों, सबसे पहले हमें अपने जीवन को बदलना है। जैसे हम जीवन को बदलेंगे तब हमारी आशीषें हमारे ऊपर आएंगी। लेकिन हमारे जीवन में जो पुरानी बातें हैं, तो तब हमारी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, तब हमारे जीवन में आशीषें रुके रहती है। तो आज ही अपने जीवन को बदलें, आज ही अपने जीवन के अंदर बदलाव लेके आए, नई ज़िंदगी और नई शुरुआत करें, ताकि परमेश्वर आपके साथ हो। अपने जीवन में, आपके जीवन में प्रभु का वचन, उसकी प्रार्थना, और प्रभु जैसे प्यार करता वैसे एक दूसरे को प्रेम करना। जैसे प्रभु शांत रहा वैसे आप शांति से भरे रहना, आनंद से भरे रहना का। और ये आत्मा के फल जो है, और ये आत्मा के फल हमारे अंदर होंगे, तभी हम परमेश्वर के एक बच्चे कहलाएंगे। और परमेश्वर के बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु की आशीष होती है, क्योंकि वो वचन में कहता है, मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा। वो कहता है मैं बनाऊंगा। कब बनाएगा? जब हमारा जीवन बदलेगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज ही अपने जीवन को बदले, आज ही नई जिंदगी और नई शुरुआत करें। परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद। यीशु आमीन।